सर्द मौसम की एक शाम है। हर तरफ धुंध और ठंड है। 12 साल का अयान एक पुरानी लोहार के भट्टी के पास बैठा है। उसके चेहरे पर कोयले की कालिक लगी है। हाथ ठंड से कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून है। अयान ने पूरे दिन भारी कोयले ढोए थे, तब जाकर उसे मजदूरी में बाजरे की एक सख्त रोटी मिली थी। वो इतना भूखा था कि उसके पेट में दर्द हो रहा था। वो रोटी का पहला निवाला तोड़ने ही वाला था कि उसकी नजर भट्टी के पीछे एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक नन्हा सफेद कबूतर गिरा हुआ था। उसका एक पर टूटा था और उसमें से खून बह रहा था। वो प्यास और दर्द से तड़प रहा था। अयान ने एक पल के लिए अपनी रोटी को देखा, फिर उस मासूम परिंदे को। उसने सोचा, मैं तो शायद कल तक जिंदा रह जाऊं, लेकिन अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो यह दम तोड़ देगा। अयान ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसे पानी से नरम किया ताकि परिंदा उसे खा सके। उसने अपने हिस्से का थोड़ा सा पानी उसके जख्म पर डाला और उसे अपनी पुरानी चादर में लपेटकर गर्मी दी। लोग वहाँ से गुजर रहे थे और उसे बेवकूफ कह रहे थे। जरा देखो तो, खुद भूखा है और परिंदे को खाना खिला रहा है। लेकिन अयान मुस्कुराता रहा। अंधेरा गहरा हो चुका है। अयान उस जख्मी कबूतर को अभी तक सहला रहा है। तभी उसे दूर से एक लकड़ी की टकराने की आवाज आती है। एक बूढ़ा शख्स जिसने फटे पुराने टाट के कपड़े पहने हैं और आंखों पर एक पुरानी पट्टी बंधी हुई है, लड़खड़ाता हुआ अयान के पास आता है। वो भिखारी अयान के बिल्कुल करीब आकर रुक जाता है और एक गहरी सांस लेकर कहता है, बेटा, इस शहर की हवा में बरसों बाद ममता और हमदर्दी की खुशबू आई है। क्या मुझे थोड़ा सा पानी और रास्ता मिलेगा? अयान, जो खुद भूखा था, उठता है। वो बहुत ही अदब से उस भिखारी का हाथ पकड़ लेता है। वो उसे शहर के उस कोने तक ले जाता है जहाँ ठंडा पानी मिलता था और अपनी दिन भर की बची हुई 2 पैसे की मजदूरी से उस भिखारी के लिए खाना खरीदता है। जब भिखारी खाना खा चुका तो उसने अयान के हाथ को पकड़ा और हैरतअंगेज तौर पर अयान की हथेली को ऐसे देखा जैसे वो सब कुछ देख रहा हो। उसने अपने झोले से एक मिट्टी का पुराना काला चिराग निकाला। वो देखने में बिल्कुल मामूली और गंदा था। भिखारी ने कहा, जमाने ने मुझे अंधा समझा, लेकिन मैंने लोगों के दिल देखे हैं। ये चिराग सोने का नहीं है, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे चारों तरफ अंधेरा हो जाए और कोई रास्ता ना बचे, तब इसे जलाना। ये तुम्हें वो दिखाएगा जो बड़े बड़े बादशाहों की आंखों ने भी कभी नहीं देखा। अयान ने वो चिराग ले लिया। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि इस टूटे फूटे चिराग का वो क्या करेगा। जैसे ही अयान ने शुक्रिया करने के लिए सर उठाया, वो भिखारी सुनसान गली में गायब हो चुका था। अगले दिन शहर में चहल पहल थी। शहर का सबसे मगरूर और अमीर ताजिर अपनी कीमती और गुस्सेल अरबी घोड़े पर सवार होकर लोहार की दुकान पर आया। उसका गुरूर देखने लायक था। लोहार ने अयान को जल्दी जल्दी काम करने का हुक्म दिया। अयान भट्टी से गर्म लोहा निकाल रहा था कि तभी अचानक ताजिर का घोड़ा भटक गया और उसने जोर से लात मारी। अयान के हाथ से गर्म लोहा छूटा और ताजिर के कीमती रेशमी लिबास पर जा गिरा। ताजिर का कीमती लिबास तो जल गया। ताजिर गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाकर बोला, ओ बदनसीब कोयले ढोने वाले, तूने मेरी तौहीन की है। तूने जानबूझकर मुझ पर हमला किया। लोहार ने भी डर के मारे अयान का साथ नहीं दिया। ताजिर ने सुल्तान के सिपाहियों को बुलवा लिया, मगर ताजिर ने सिर्फ जेल की सजा नहीं मांगी। उसने कहा, इस बदनसीब को शहर की काली गुफा में फेंक दो ताकि इसकी मौत सबके लिए एक सबक बन जाए। काली गुफा शहर का वो हिस्सा था जहाँ पुराने जमाने के मुजरिमों को छोड़ा जाता था। कहते हैं वह इतना अंधेरा होता है कि इंसान को अपना हाथ भी नहीं दिखाई देता, और आज तक वहाँ पर जो भी गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। सिपाहियों ने अयान को घसीटते हुए गुफा के मुंह तक पहुँचाया। अयान के पास सिर्फ वही फटी हुई चादर थी जिसमें उसने उस पुराने चिराग को छुपा रखा था। जब भारी दरवाजा बंद हुआ और हर तरफ सनसनाती खामोशी छा गई, तो अयान के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अकेला था, भूखा था और मौत के साए में था। गुफा के अंदर कब्रिस्तान जैसी खामोशी है। अयान जमीन पर बैठकर सिसकियां भर रहा है। दीवारों से ठंडा पानी टपक रहा है और अंधेरा इतना गहरा है कि लगता है अंधेरा उसे निगल जाएगा। डर के मारे अयान का बदन कांप रहा था। तभी उसे अपनी चादर में लिपटी वो सख्त चीज महसूस हुई। वो मिट्टी का चिराग जो उस अंधे भिखारी ने उसे दिया था। उसने कांपते हाथों से चिराग निकाला। उसके पास मिट्टी का तेल तो नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अपना एक आंसू
चिराग के अंदर गिराया। चिराग से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी मामूली नहीं थी। जैसे जैसे अयान चिराग को लेकर गुफा के अंदर बढ़ा, गुफा की दीवारों पर लगी पुरानी मिट्टी झड़ने लगी। चिराग की रोशनी एक खास दीवार पर जाकर रुक गई। उस दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग बनी थी जिसमें एक सुल्तान को दिखाया गया था। सुल्तान के सर पर ताज था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उस सुल्तान के सीधे बाजू पर एक खास निशान था, एक चमकता हुआ सितारा। अयान ने हैरत से अपने बाजू की मिट्टी साफ की और वो दंग रह गया। बचपन से उसके बाजू पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान था। उसे हमेशा लगता था कि ये कोई पुराना जख्म है, लेकिन चिराग की रोशनी में वो निशान भी बिल्कुल वैसा ही चमक रहा था जैसे दीवार पर सुल्तान का था। तभी गुफा के उस कोने से एक पुरानी दीवार सरकने लगी और एक खुफिया रास्ता खुल गया। गुफा की वो दीवार जो सख्त थी, उसके पीछे एक छोटा सा रोशन कमरा है। वहाँ हर तरफ पुरानी किताबें और मिट्टी के बर्तन रखे हैं। बीच में एक पत्थर का संदूक रखा है जिस पर सदियों पुरानी धूल जमी है। अयान ने चिराग की रोशनी में उस संदूक को खोला। अंदर से एक रेशम का टुकड़ा निकला जिसमें एक शाही मोहर लिपटी हुई थी। ये मोहर सोने की थी और उस पर वही सितारे का निशान बना था जो अयान के बाजू पर था। उसके साथ एक पुराना खत भी था जो अयान के बाप यानी असली सुल्तान ने लिखा था। खत में लिखा था, मेरा बेटा, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपने डर को हरा दिया है। ये मोहर तुम्हारा हक है, इसे लेकर दरबार जाओ, लेकिन याद रखना ताज सर पर सजाने से पहले दिल में रहम का होना जरूरी है। अयान को अब समझ आया कि वो कोई मामूली कोयले ढोने वाला नहीं है, बल्कि सुल्तान का वही खोया हुआ बेटा है। उसने वो मोहर अपने सीने से लगाई और अचानक गुफा की छत से रोशनी की एक किरण गिरी और एक रास्ता ऊपर की तरफ खुल गया जो सीधे शहर के दरबार के पीछे निकलता था। अयान अब डर से नहीं बल्कि एक नई उम्मीद के साथ ऊपर की तरफ बढ़ा। सुल्तान का शाही दरबार भरा हुआ है। सुल्तान के मौत के बाद तख्त खाली है और वजीर आजम ने ऐलान किया है कि नया सुल्तान वही होगा जो सुल्तान की खोई हुई मोहर ढूंढ कर लाएगा और उसे तख्त के नीचे बने खास सांचे पर फिट करेगा। शहर के बड़े बड़े ताजिर और अमीर लोग नकली मोहर बनवा कर लाए और वो मगरूर ताजिर जिसने अयान को गुफा में फेंका था, वो भी एक सोने का मोहर लेकर आया था। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मोहर सांचे में फिट नहीं हुई। सब नाकाम हो रहे थे। तभी दरबार का भारी दरवाजा खुला। सब लोग मुड़कर देखने लगे। वहाँ अयान खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए, जिस पर मिट्टी और जख्म, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर और हिम्मत थी। लोग उस पर हंसने लगे। देखो, गुफा का भूत वापस आ गया। एक कोयले ढोने वाला सुल्तान बनने का ख्वाब देख रहा है। ताजिर ने चिल्लाकर कहा, सिपाही हो, इसे पकड़ लो, ये भगोड़ा है। लेकिन वजीर आजम ने हाथ के इशारे से सबको रोका और अयान से पूछा, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? अयान खामोशी से तख्त की तरफ बढ़ा। उसने अपने सीने से लिपटी वो पुरानी मोहर निकाली। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जैसे ही अयान ने वो मोहर तख्त के सांचे में रखी, पूरे महल की दीवारों से एक गरजने वाली आवाज आई और वो मोहर मक्खन की तरह फिट हो गई। उसी वक्त तख्त के ऊपर लगा पुराना शैंडिलियर खुद ब खुद रोशन हो गया। दरबार में हर तरफ सन्नाटा है। लोग हैरत से कभी अयान को देखते हैं और कभी उस चमकती हुई मोहर को जो तख्त में फिट हो चुकी थी। ताजिर डर के मारे कांप रहा था। तभी दरबार के पीछे से वही अंधा भिखारी दाखिल हुआ जिसने अयान को चिराग दिया था। लेकिन आज वो भिखारी नहीं था। उसने अपने फटे पुराने कपड़े उतार दिए थे और नीचे से सुल्तान के वजीर खास का लिबास निकला। उसने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी। वो अंधा भी नहीं था। उसने अयान के सामने सर झुकाया और पूरे दरबार से मुखातिब होकर कहा, दोस्तों, सुल्तान शाह आलम को जब धोखे से जहर दिया गया तो उन्होंने मरने से पहले अपने मासूम शहजादे को मेरे हवाले किया था। मैंने इस बच्चे को गरीबी में, भट्टियों में और मुश्किलात में इसीलिए रखा ताकि ये ताज पहनने से पहले इंसान बन सके। मैंने भिखारी बनकर इसकी ईमानदारी देखी और चिराग देकर इसका सब्र आजमाया। आज इसने साबित कर दिया कि ये सिर्फ सुल्तान का बेटा ही नहीं बल्कि इस सल्तनत का असली रखवाला भी है। वजीर ने अयान का बाजू सबको दिखाया जहां वो सितारे का निशान कुदरती तौर पर चमक रहा था। वही मगरूर ताजिर और लोहार अयान के कदमों में गिरकर
माफी मांगने लगा। आयन ने उन्हें सजा देने के बजाय कहा, अगर तुम मुझ पर जुल्म न करते तो मैं कभी भी उस गुफा तक नहीं पहुंचता जहां मेरा नसीब मेरा इंतजार कर रहा था। इसीलिए मैं तुम सबको माफ करता हूँ। पूरे दरबार में सुल्तान आयान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। आयान को शाही लिबास पहनाया गया और उसके सर पर ताज सजाया गया। उसने उस मिट्टी के चिराग को अपने तख्त के बिल्कुल ऊपर लगाया ताकि वो कभी भी ना भूले कि वो एक गरीब लकड़हारा और कोयले ढोने वाला था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें तराशकर हीरे बनाने के लिए आता है, और जो सब्र करता है खुदा उसे खाक से उठाकर तख्त पर बैठा देता है।